हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के फ्रंट संगठन में नवनियुक्त महासचिव हरिकृष्ण हेम्ब्राल ने अपनी नियुक्ति पर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए न केवल सम्मान की बात है बल्कि संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। हेम्ब्राल ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में की थी और आज जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वह पार्टी के विश्वास और उनके निरंतर परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे आगे भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने के लिए वे व्यापक स्तर पर कार्य करेंगे। उनका कहना है कि संगठन की मजबूती तभी संभव है जब हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना संगठन की जिम्मेदारी है। हेम्ब्राल ने राहुल गांधी के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य हिमाचल को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकताओं में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से स्वरोजगार और रोजगार सृजन से जुड़ी पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही किसानों और आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने निरंतर जो है मुझे सपोर्ट किया है। जहां तक इस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव बनाने की बात है, मेरी जो प्राथमिकता है वो स्पष्ट है। मैं ज़मीनी स्तर का एक कार्यकर्ता हूँ। बूथ लेवल से मेरा जो है राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है। बूथ लेवल पे मैंने कार्य किया है, बूथ डेलीगेट में रहा हूँ, बूथ का अध्यक्ष में रहा हूँ। NSY में मैं जो है कार्य किया है, एक कार्यकर्ता से जनरल सेक्रेटरी, कैंपस प्रेसिडेंट होते हुए युवा कांग्रेस का एक लंबा सफ़र रहा। ब्लॉक स्तर पे मैंने कार्य किया, जिला स्तर पे मैंने कार्य किया और विगत 2019 से मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य, सचिव और राजनीतिक सलाहकार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का रहा हूँ। तो जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी संगठन का जो है अग्रणी एक फोर्स होती है, जो हमारे जितने भी विचारधारा के कार्यक्रम है या सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई है, केंद्रीय आलाकमान द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है, उसको अग्रणी स्तर पे, जमीनी स्तर पे क्रियान्वित करने के लिए निरंतर जो है प्रयास करते हैं। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इसमें NSY है, युवा कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, इंटक है, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स है जो क्रियाशीलता में जो है हमेशा हमारे आंदोलन को जो है आगे बढ़ाते रहे हैं। सरकार की योजनाएं, अब क्योंकि हमारी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहे हैं। तो मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि जो भी केंद्रीय आलाकमान द्वारा हमें निर्देश जारी होते हैं, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और तमाम हमारा जो सरकार का मंत्रिमंडल है, पूरी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उनकी जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वो कार्यक्रम जो है जनता के बीच में, युवाओं के बीच में ले जाने हैं। और जो हमारे युवा और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय सिंह जी, विनय कुमार जी, जो भी योजनाएं, जो भी विचारधारा और जो भी उनका एक रोड मैप होगा प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश स्तर पे मजबूत करने के लिए, तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम जो है इस कार्य को बखूबी करेंगे। और मैं क्योंकि कार्यकर्ता रहा हूँ हमेशा और अपनी मेरिट पे जो है आगे बढ़ता रहा हूँ, मुझे जो है हर लीडर का सपोर्ट रहा, उनका प्यार रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की लड़ाई, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के युवा है, महिलाएं हैं, सेवा दल के प्रशिक्षित जो हमारे लोग हैं, इंटक के साथी है, NSY और युवा कांग्रेस में हमारे बिल्कुल विद्यार्थी लोग हैं,
उन लोगों की लड़ाई भी जो है सरकार से साझा करूंगा, ताकि उन्हें भी जो है सरकार में उचित मान सम्मान मिले। हालांकि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उनका निरंतर प्रयास रहता है कि एक आम कार्यकर्ता को जो है वो सरकार में पहचान दे, सरकार में एडजस्ट करे। तो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा प्रदेश चला रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उनकी नज़र से छूट भी गया है तो मैं उनकी पैरवी निश्चित रूप से यहाँ भी करूंगा और केंद्रीय आलाकमान से भी करूंगा। निश्चित रूप से ये तो शुरू में ही जब यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहला बजट पेश किया था, तो उन्होंने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने यही शब्द कहे थे, राहुल जी की मेरे को यही इंस्ट्रक्शन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है हमें मजबूत करना है। और उसके पीछे मंशा यही थी कि जो हमारा युवा है वो ग्रामीण क्षेत्रों को, अपने जो खेत खलियान है, अपनी जमीन जायदाद है, वो औने पौने दाम में बेच के एक होड़ लगी हुई है सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के पीछे भागता है। राहुल जी का उनको दिशा निर्देश था और बखूबी उन्होंने अब 3 बजट पेश कर लिए हैं। तो मैंने देखा है कि निरंतर जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए के पीछे उनकी यही मंशा है। एक तो हिमाचल जो है आत्मनिर्भर बने। हिमाचल आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हमारा युवा जो है बेरोजगार नहीं होगा। उसके लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 608 करोड़ की जो है उन्होंने पहले ही अपने बजट में पेश कर ली थी। ओपीएस जो है हमारे एम्प्लॉयज को जो देना, उनकी उसी सोच का एक परिचायक है कि जो हिमाचल के सरकारी नौकरी में भी लोग हैं, वो जो उनकी पेंशन होती है, जो उनका हक है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी जो है अपनी जो युवावस्था है वो पूरी जिंदगी जो है सरकार की खिदमत में लगा देती है, तो बुढ़ापे में उन्हें कोई मुश्किल ना आए और जो अपने उनके बच्चे हैं, जो युवा है, वो बेरोजगार होने से बचे और उनको जो पेंशन के पैसे से सपोर्ट करके कुछ बिजनेस करवाया जाए, उनकी अच्छी देखरेख या अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का प्रयास किया जाए ताकि वो बेरोजगार ना रहे।